इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब की रेल कनेक्टिविटी का विधिवत शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पहली मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं कार्यक्रम स्थल पर स्थानीय नेता और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बता दें कि हब में रेल कनेक्टिविटी शुरू होने से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने और माल परिवहन को सुगम बनाने की उम्मीद है। रेवाड़ी में समरसता सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री राव नरवीर सिंह सहित रेवाड़ी जिले के तीनों विधायक भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति समाज के लोग भी शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी में समरसता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि मेघवाल उत्थान समिति के सदस्यों उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन समय की कमी के कारण पहले बैठक नहीं हो पाई। आखिरकार पूरी समिति गुरुग्राम में उनसे मिली और इस कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए और उन्हें कार्यक्रम में शामिल होकर गर्व महसूस हो रहा है। ये बहुत ही गर्व का दिन है कि मुझे लगातार कई बार मेघवाल उत्थान समिति के पदाधिकारी मिले। समय के अभाव के कारण मैं समय नहीं दे पाया था। एक दिन फिर पूरी की पूरी समिति गुरुग्राम में आकर के मुझे मिली, तो मैंने मेघवाल उत्थान समिति को कहा कि आप कार्यक्रम रखिए, आपके कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिलेगा और आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि बावल के अंदर अभी पिछले कुछ ही समय में मेरा ये दूसरा यहां चक्कर है। आज मेरे लिए गर्व की बात है कि परिश्रम, पराक्रम और स्वाभिमान की इस पावन धरती पर बावल की मुझे आकर के बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। साथियों, ये केवल एक समारोह नहीं है, यह उस विश्वास का उत्सव है कि प्रतिभा किसी जाति की मोहताज नहीं होती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेघवाल उत्थान समिति को शुभकामनाएं दी और उनका आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सम्मानित होने वाले छात्रों की खूब तारीफ की और कहा कि अपनी प्रतिभा से विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले इन छात्रों ने अपने माता पिता, अपने क्षेत्र और हरियाणा राज्य का मान बढ़ाया है। ऐसे बच्चों को सम्मान करने का मुझे सौभाग्य मिला। इस सब सुंदर आयोजन के लिए मैं मेघवाल उत्थान समिति के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज हमने जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा के बल पर उच्च स्थान प्राप्त किया है, अपने माँ बाप, अपने क्षेत्र, अपने हरियाणा का जिन्होंने नाम ऊंचा किया है, ऐसे बच्चों को आज सम्मानित करने का भी मुझे अवसर मिल रहा है। आज यहां शिक्षा, प्रतिभा, परिश्रम और सामाजिक समरसता चारों का ये संगम है।
साथियों, मुझे विश्वास है कि आज बावल से शिक्षा, समानता और समरसता का संदेश निकलेगा। वह पूरे हरियाणा को नई दिशा, नई ऊर्जा प्रदान करेगा। साथियों, कुछ दिनों पहले मैंने गुरुग्राम में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज उनकी 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में साथियों काशी से चली पवित्र कलश यात्रा जो गुरुग्राम में पहुंची थी, तब उस यात्रा के जब वो पूरे प्रदेश के हर जिला में जा रही थी, तो उस समय मैंने कहा था, ये माटी जो उस कलश यात्रा में महाराज, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की वो जन्म भूमि, वो पवित्र भूमि, उस पवित्र भूमि से जो माटी कलश में आई है, और वो माटी केवल माथे पर लगाने के लिए नहीं आई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि कोई समाज अपनी असली क्षमता तब दिखाता है जब गरीब परिवार का बच्चा भी शिक्षा पाता है, बड़े सपने देखता है और उन सपनों को पूरा करने का मौका पाता है। वहीं बेटियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा से होनी चाहिए। पंचकुला में भी मैंने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की स्मृति में आयोजित समरसता कार्यक्रम में हमने यही संकल्प दोहराया था। साथियों, समरसता कोई एक दिन का ये आयोजन नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक संस्कार है। साथियों, आज बावल की इस धरती पर वही संकल्प शिक्षा, प्रतिभा, सम्मान के रूप में साथियों आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है, किसी समाज की सच्ची प्रतिभा तब है जब गरीब का बच्चा भी पढ़े और साथियों बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने का अवसर मिले। साथियों, बेटी की पहचान जाति से नहीं प्रतिभा से हो, और युवाओं की पहचान साथियों जन्म से नहीं उसकी योग्यता और मेहनत से हो। इसीलिए आज साथियों यह सम्मेलन केवल सम्मान समारोह नहीं, ये हरियाणा की बदलती सामाजिक चेतना का एक प्रतीक है। साथियों, मुझे आज विशेष खुशी भी है कि विभिन्न परीक्षाओं और खेल प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाले हमारे लगभग 411 बच्चों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को आज यहां सम्मानित किया जा रहा है। उनमें से कुछ बच्चों को मैंने मंच पर बुला करके सम्मानित किया है, परंतु इसके बाद, मेरे बोलने के बाद, मैं आयोजकों को कहूंगा कि सभी बच्चों को आप यहां नीचे और ऊपर बुला लें। उन सब की फोटो भी हमारे साथ होगी। ये प्रतिभावान बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, ये 411 केवल संख्या नहीं है, ये 411 परिवारों के सपनों की जीत है। साथियों, मुझे खुशी है, इनके पीछे माता पिता की तपस्या है, गुरुजनों का मार्गदर्शन है और इन बच्चों की वर्षों की ये मेहनत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आयोजित यंग एंटरप्रेन्योर चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जेनजी उद्यमियों और स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक युवाओं से सीधा संवाद किया।
एक बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम अगर अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलेंगे, आप पीछे नहीं रहेंगे जी। इन 12 सालों में तो इतना सिस्टम खड़ा किया है कि हमारा जो यूथ था, एक समय ये था, वो भारत के ऊपर ये कहते थे कि बोझ बन रहा है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, गति से बढ़ रही थी। परंतु हम देखते हैं कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सिस्टम नहीं खड़ा हो रहा था। इन 12 वर्षों के अंदर अगर मैं हरियाणा की ही बात करूं, हरियाणा के अंदर हमारा गुरुग्राम किस लेवल पर खड़ा हुआ है, फरीदाबाद किस लेवल पर खड़ा हुआ है, हमारा जो मेवात का एरिया है, इंडस्ट्रियल जो बावल का क्षेत्र रेवाड़ी है, आप हिसार के अंदर देखेंगे। अभी मैंने बजट के अंदर ये बात कही थी कि हम 10 IMT और खड़े कराएंगे। सोनीपत को देखिए आप, सोनीपत के अंदर IMT खड़ा हो रहा है। कितनी बड़ी इंडस्ट्री वहां पे आई कि जिसके अंदर लगभग उसके साथ अगर छोटी इंडस्ट्री भी आएगी तो पूरा का पूरे क्षेत्र के अंदर वहां जगह नहीं रहेगी। हमने 10 IMT की घोषणा की थी। 10 IMT में से 2 की लैंड के ऊपर काम चल रहा है और 10 में से 6 के ऊपर गति से काम चल रहा है। और आने वाले समय के अंदर हमें आज ऐसा लग रहा है, एक समय युवा भारत के ऊपर वजन दिखता था और आज उसको युवा वजन नहीं, आज उसको प्रगति में दिखाई देता है। युवा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि उसके पास ऑप्शन है, उसके पास काम करने के लिए सिस्टम है। अगर जब सिस्टम हमारे पास होगा और ये खड़ा होगा तो हमारे पास यूथ ये वजन नहीं है, ये हमारी प्रगति का आधार है, हमारी विकास का आधार है, हमारी विकास की गति को बढ़ाने का ये आधार है। हम उस तरफ सोच रहे हैं। हरियाणा डायरी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।